हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये आपका एसएससी रेलवे सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा तो आपका परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो वर्णन है वो भाग 5 में है, और इसका जो इंग्लिश नाम है वो स्पीकर है, और इसका जो वर्णन करा गया है अनुच्छेद में वो 93 में वर्णन करा गया है। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किस भाग में है, तो भाग 5 में है। और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 93 में। अब देखिए, ये समझते हैं प्रोटेम स्पीकर ये क्या होता है। ये होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है, और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों के वरिष्ठतम सदस्यों में से ही चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। इसका जो काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना, इसका काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। और लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होती है। चुना कैसे जाता है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा के सदस्यों में से ही। और इसका जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, स्पीकर वोटिंग के दौरान पहले चरण में मत नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब समझिए आप, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अगर मत बराबर आ गए तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत डालेगा। अगर बराबर नहीं आए तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट नहीं डालेगा। आइए अब देखते हैं इसका कार्यकाल। तो लोकसभा के बराबर होता है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इसको जो शपथ होती है लोकसभा अध्यक्ष की, तो अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। इस पॉइंट को आप याद रखना है स्टूडेंट। और इसका जो त्याग पत्र है लोकसभा अध्यक्ष को, वो उपाध्यक्ष को देता है ये त्याग पत्र। और इसे हटाया कैसे जाता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की शक्तियां जो हैं लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रित करना है स्टूडेंट। अनुच्छेद 98 क्या कहता है आपके, लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रित करना लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। अनुच्छेद 98 कहता है लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रित करने का कार्य किसका है, तो लोकसभा अध्यक्ष का है। अनुच्छेद 100 कर पूर्ति कोरम 1/10 के अभाव में सदन के स्थगित के बारे में बताता है अनुच्छेद 100। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। संसदीय समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना स्टूडेंट। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है स्टूडेंट। विपक्ष का मत होने पर खुद का निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का निर्धारण करना भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब ना तो कोई लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों का पैनल का कोई सदस्य। मतलब ना ही लोकसभा अध्यक्ष है ना ही उपाध्यक्ष है, तो उस समय उसका जो कार्यभार सवाल रहेगा वो पीठासीन अधिकारी का पैनल का कोई सदस्य संभालेगा। इसका कहने का मतलब यह है। बिना अनुपस्थित रहने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, मतलब 2 महीने 60 दिन तक हटाया जा सकता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। इन्हें पिता के रूप में जाना जाता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी थी। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो एम अनंत सायनम अयंकर थे। इनकी जो नियुक्ति होती है लोकसभा उपाध्यक्ष की, वो लोकसभा के सदस्य दिलाते हैं। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष दिलाते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। किस देश में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी में सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता है, तो इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड ने ही भारत को गुलाम बनाया था। तो हमारा जो संविधान है मिलता जुलता, वो इंग्लैंड और ब्रिटेन से मिलता जुलता है। आइए स्टूडेंट
अब देखते हैं हम, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कहा जाता है। ये व्याख्या जानी आती है शिष्टाचार। ये सेंस ही समझ में आ रहा है आपके। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने पहले अपने दल की सदस्यता त्यागी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा रद्द कर दी जाए तो अध्यक्ष का पद रद्द कर दिया जाएगा नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सकें तो इसे मंच को कहा जाता है। तो मंच समर्पण। सेंस से समझ में आ रहा है आपके ये। लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो 6 सदस्यों की नामावली तैयार की जाती है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का पद की स्थिति में किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स अध्यक्ष की तरह है। लोकसभा के महासचिव के विषय में महासचिव अध्यक्ष द्वारा एक सलाहकार है स्टूडेंट, और महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्योजित प्रतिकार के अधीन कार्य करता है और महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है। इसको भी आप याद रखना स्टूडेंट। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो वी संगमा थे। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का रहा था स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर ये थ्योरी आपने आज समझी होगी तो आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन हल करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके रूप में शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष तो शपथ लेता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम बनाता है लोकसभा अध्यक्ष जो है, तो नियम समिति। लोकसभा में गर्भपूर्ति क्वोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से कुछ भी कर सकता है वो। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है लोकसभा का। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? तो निर्वाचित किया जाता है। भारत के किस लोकसभा ने पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो बलराम जाखड़ का रहा था। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GSC बालयोगी थे वो स्टूडेंट। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो 6 सदस्यों की। भारत में लोकसभा अध्यक्ष की पद की स्थिति में निम्न से किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह स्टूडेंट। किस अनुच्छेद में लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 93। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा आपका BA संगमा। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं डाल सकता। अगर मत बराबर आएंगे तब डालेगा, तो इसका कहने का मतलब ये है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष सदन के दोनों सदनों की संयुक्त की बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल पॉइंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के महासचिव के विषय में सही नहीं है? तो महासचिव अध्यक्ष द्वारा एक सलाहकार है। बिल्कुल सही है। महासचिव अध्यक्ष के नाम से प्राधिकारी के अधीन कार्य करता है। सही है।
महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्योजित प्रतिकार के अधीन कार्य करता है, ये बात सही नहीं है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो सी हो जाएगा। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में पास वोट डालने का अधिकार होता है, तो किसका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर को। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसी के साथ में ये स्टूडेंट टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपका इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप उसे हल कर ले जाएंगे आसानी से।